अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर। अरे सूरत हो ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ये कहरे तरहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। 12 साल बाद 12 साल बाद मतलब 12 साल माँ नहीं बन सके आप। पेशेंट्स को भगवान मान करके, भाई बंधु मान करके लोग कार्य करते हैं ताकि हमारे किसी भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। और क्रिस्टा आईवीएफ एक लोगों का इमोशन बन चुका है। लोगों को बिलीव हो गया है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारा बच्चा हो जाएगा। क्या हमारा जो काम करने का आधार है ना, वो है सेवा। हमारी पूरी टीम सेवा की भावना से हम लोग कार्य करते हैं। यहाँ सर अभी तक कम से कम 5 से 7 हजार ऐसी मतलब कपल्स हैं जिनको बच्चा हो चुका है। बिल्कुल होते हैं, कुछ निराश भी होते हैं, कुछ अपनी खुशी लेकर के भी जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट जो भी है। अगर महिला का है जो कि अंडाणु नहीं बन रहा है तो हम लोग बाहर से, या फिर अंडा कम है, अगर AMH कम है उनका, तो हमारे पास ओवम डोनर की भी सुविधा है। हम लोग ओवम डोनर लेते हैं, अंडा बाहर से किसी और महिला का लेते हैं। देखिए आज वर्ल्ड IVF डे है। IVF वही पद्धति है जिसने करोड़ों निराश माँ बाप को एक उम्मीद दिया है, और वो आज खुशी से इस मौके पे आज हम हैं पटना के क्रिस्टा IVF में। और क्रिस्टा IVF के मैं यहाँ ऑपरेशन मैनेजर हूँ। अच्छा। यहाँ के यूनिट हेड गुलशन कुमार तिवारी जी हैं। मेरा नाम आशीष हुआ। हम लोग की कोशिश रहती है कि यहाँ से हम लोग पेशेंट्स को सफल करके भेजें, और पूरी टीम हमारी मेहनत करती है। इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं आज तक। क्रिस्टा IVF कैसे लोगों को मदद कर रही है? जैसे कि मान लीजिए जो भी मरीज है, जिनको कि कपल्स हैं, मान लीजिए जिनको कि 1 साल से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, 1 साल वो साथ में रह रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, लेकिन उनको अगर कंसीव नहीं हो पा रहा, बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनको IVF ट्रीटमेंट के लिए संपर्क करना चाहिए। कितनी लंबी जर्नी हो गई है क्रिस्टा IVF इस सेंटर की? ये लगभग 5 से 6 साल से अभी हम लोग कार्यरत हैं। और कितने माँ बाप को खुशी दे चुके हैं? 5000 प्लस यहाँ से पेशेंट्स जो है वो प्रेग्नेंट होकर के जा चुके हैं। 5000। लेकिन IVF की दुनिया में बहुत सारे नाम हैं बड़े बड़े, और भी बहुत सारे IVF हैं। क्रिस्टा IVF ही क्यों, ये सवाल है। देखिए उसका जो बेस होता है ना सर, एक कार्य करने की एक बेस होता है, किस आधार पे आप, किस मोटिवेशन से आप काम करते हो। तो हमारा जो काम करने का आधार है ना, वो है सेवा। हमारी पूरी टीम सेवा की भावना से हम लोग कार्य करते हैं। पेशेंट्स को भगवान मान करके, भाई बंधु मान करके लोग कार्य करते हैं ताकि हमारे किसी भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। हम लोग इनसे अपना इमोशनल जुड़ाव मान कर करते हैं। बाकी ये हमारे OPD मैनेजर है जो कि गांव-गांव जा करके महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करते हैं कि आप लोग आइए और ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़िए। 2 शब्द ये बताएंगे। गांव में अब आप जाते होंगे, बहुत सारी परेशानियां होती होंगी, बहुत सारे सवाल भी होते होंगे कि IVF क्या है, नहीं है, क्या झेलना पड़ता है? हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव के लोगों का भी जो मेंटालिटी है उतना वो लोग प्रिपेयर नहीं है IVF के बारे में, लेकिन हम लोग उनको जागरूक करते हैं। और हम लोगों का OPD लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगता है, झारखंड में लगता है, यूपी में लगता है। हम लोग वहाँ काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को सेंटर पे लाते हैं, पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं अपना। और हम लोगों का जो है पूरा वर्ल्ड मतलब बेस्ट टीम है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास जो डॉक्टर की टीम है, नर्सिंग की टीम है, सारी टीम मतलब बहुत अच्छी टीम है। पेशेंट का हम लोग अच्छे से ख्याल रखते हैं। और क्रिस्टा IVF एक लोगों का इमोशन बन चुका है। लोगों को बिलीव हो गया है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारा बच्चा हो जाएगा। क्या खर्च आ जाता है? सर देखिए, ये पेशेंट का पहले हिस्ट्री डॉक्टर लेती हैं, मतलब उसके हिसाब से तब ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। यहाँ पे सेल्फ IVF का जैसे खुद का शुक्राणु रहता है, खुद का अंडा रहता है औरत का, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्चा आता है। सबसे बड़ी एक सुविधा है हमारे सेंटर पे कि मतलब लोन हो जाता है। 9 महीना में बच्चा होगा, आपको 12 महीना के लिए लोन भरने का टाइम रहता है, बिना सूद ब्याज का। बिना सूद ब्याज का। एक आप 10,000 का फोन लेते हैं, उसका भी ब्याज लगभग 2 से 2,500 रुपया आप भरते हैं। यहाँ पे लाखों रुपया आपको लोन मिल जाएगा बिना कोई सूद ब्याज के। आप 1 साल में भरेंगे तब तक आपका बच्चा भी हो जाएगा। मतलब अभी तक कितने बच्चे, यहाँ पे कितने माँ बाप को बच्चे हो? हमारे यहाँ सर अभी तक कम से कम 5 से 7 हजार ऐसी मतलब कपल्स हैं जिनको बच्चा हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारे सेंटर पे कम से कम हजारों की भीड़ है आज। कुछ वैसे भी माँ बाप होते होंगे जो यहाँ से निराश चले जाते होंगे? ऐसा मतलब बहुत कम ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पटना में बहुत सारे IVF सेंटर है। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि मेरा यहाँ पे इतना पैसा खर्चा हो गया, मेरा तो बच्चा नहीं हुआ। लेकिन वैसे पेशेंट को हम लोग अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, और फैमिली जैसा माहौल रहता है यहाँ पे। चलिए देखिए, फैमिली जैसा माहौल रहता है। और देखिए तमाम जो यहाँ पे माँ बाप भी हैं जो क्रिस्टा IVF का लाभ लेकर के जो है
बेबी कंसीव किए हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए इधर भी देखिए दो जुड़वा बच्चे हैं, उधर भी देखिए बच्चे हैं और तमाम जो माँ बाप हैं जो यहाँ पे मतलब माँ बाप बनना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। और पूरा देखिए आज उत्सव वाला जो है वो माहौल है यहाँ पे। और देखिए भोजपुरी की अभिनेत्री तानिया झा भी यहाँ पे मौजूद हैं। कृष्णा आईवीएफ की डॉक्टर अरुंधति राय हमारे साथ हैं। कितना चैलेंजिंग है आपका ये जॉब? मेरे लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि कृष्णा में इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, इतना हम लोग को कंफर्टेबल फील कराया जाता है, इतने अच्छे से सब एक फैमिली की तरह रहते हैं कि चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, जब पेशेंट्स आते रहते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं। अभी तक कृष्णा आईवीएफ की जो हिस्ट्री है, जितने दिन से आप हैं, फर्टिलिटी का चांस कितना प्रतिशत है? आज जो भी महिलाएं 50 वर्ष तक की हैं और जो पुरुष 55 वर्ष तक के हैं, उनके में फर्टिलिटी के चांसेस बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। मतलब अभी तक जब से आप हैं, आप कितने साल से यहाँ हैं? मैं तो कुछ दिनों से हूँ। कुछ दिनों से हैं, लेकिन क्या मतलब रेशियो क्या है यहाँ पे? यहाँ का रेशियो, आप किस सेंस में रेशियो पूछ रहे हैं? मतलब फर्टिलिटी जो माँ बाप बनते हैं उनका पूछ रहे हैं। कुछ वापस भी तो लौट के जाते होंगे, निराश भी तो हो जाते होंगे यहाँ आने के बाद भी। हाँ बिल्कुल होते हैं, कुछ निराश भी होते हैं, कुछ अपनी खुशी लेकर के भी जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट जो भी है, किसी को भी बुलाया नहीं गया। सब यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं, जो भी माता पिता हैं, जो भी प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, सारी कृष्णा फैमिली के ही हैं। और रेशियो हमारा 80-20 का रेशियो रहता है। राजधानी पटना में भी बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं, कृष्णा आईवीएफ उनमें अलग कैसे है ये बताइए? अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इतना सेवा भाव से काम होता है ना, कि जो पेशेंट हर जगह से थक हार करके जब कृष्णा आईवीएफ आता है तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, उसको ऐसा विश्वास जगता है कि नहीं, यहाँ पे हमारी समस्या का जो समाधान है ना वो हो सकता है। मतलब जो गरीब माँ बाप होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था यहाँ पे होती है? वो तो फाइनेंस टीम बताएगी। वो फाइनेंशियल बताएंगे? वो फाइनेंस टीम बताएगी। वो फाइनेंस टीम बताएगी। लेकिन आप यहाँ पे काम कर रही हैं तो आप देख रहे होंगे गरीब माँ बाप भी आ रहे होंगे। बिल्कुल, हमारे जो सर हैं, अमित सर हैं, आशीष सर हैं और गुलशन सर हैं, वो सब लोग उनके लिए करते हैं। ऐसी बात ग्रामीण क्षेत्रों में आईवीएफ को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में क्या कहें? मतलब आईवीएफ से बच्चा कमजोर हो जाता है, ये ठीक बात? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही आईवीएफ के भी बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनमें कुछ अलग नहीं होता है। भगवान चाह रहे हैं तभी हम लोग सेवा दे रहे हैं। चलिए, देखिए ये डॉक्टर अरुंधति राय थी। और इधर देख लीजिए बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कृष्णा आईवीएफ से, बहुत सारे माँ बाप हैं जिनको जो है कृष्णा आईवीएफ ने खुशी दी है और उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए अभी हमारे साथ एक माँ है, उधर पिता हैं, जिनको कृष्णा आईवीएफ ने जो है खुशी दी है। और जुड़वा बच्चे जो हैं ये इनके हुए हैं। ये कितने महीने का है? 7 मंथ हैं? 7 मंथ। कहाँ से आप आई हैं? महुआ से। कितना दिन शादी का हुआ तब आप यहाँ पे पहुँची? 12 साल बाद। 12 साल बाद, मतलब 12 साल माँ नहीं बन सके आप। उसके बाद कहाँ से पता चला आपको कृष्णा आईवीएफ के बारे में? हाँ, देखिए फेसबुक पर, यहाँ लोग रहते हैं तो पता चला। हाँ, फेसबुक पर देखे, उसके बाद इधर उधर से पता चला। फीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे? है? नहीं है। माँ बाप बनने की खुशी से ज़्यादा फीस नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिला आपको? अच्छे से इलाज हुआ? अच्छे से। हैं? अच्छे से हुआ। देखिए ये जो है परेशान कर रही है हमको। लीजिए आप इसको। आजा। चलिए देखिए बहुत खुशी मिल रही है इनको। और ये जो है जुड़वा बच्चे इनके हैं। इधर भी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। कृष्णा आईवीएफ की डॉक्टर तुलिका प्रिया हैं और इनके हाथ में ये बच्चा है। ये बच्चा किनका है? ये हमारे पेशेंट का है। कृष्णा आईवीएफ में आती थी इलाज करवाए, उनको 11 साल हो गए थे शादी को, अब जाके डिलीवरी हुई है। ये 3 मंथ का बेबी हमारे पास है। जी, लड़का है लड़की? ये लड़का है। और कितना चैलेंजिंग जॉब है आपका ये बताइए? ठीक है, बहुत चैलेंज, क्योंकि पेशेंट आते हैं
वो बहुत परेशान होके आते हैं, क्योंकि उनको ये 11 साल 22 साल 30 साल की जो जिनकी शादी को 30 साल हो जाते हैं वो भी महिलाएं आती हैं, वो काफ़ी परेशान रहती हैं और उनका एक विश्वास टूटा हुआ रहता है। बहुत जगह से इलाज करवा के आई रहती हैं और उनके पास पैसों की भी कमी होती है, क्योंकि वो बहुत जगह इलाज करवा वो आती है 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करके ही हमारे आती है यहाँ पे IVF में इलाज के लिए। वो बहुत परेशान रहती है, तो इसलिए यहाँ पे आके अपना इलाज करवाती है और यहाँ से खुशियाँ लेके जाती है। उनको विश्वास दिलाना कि आपके साथ सब कुछ सही होगा, ये तो बड़ा चैलेंजिंग रहता होगा। बहुत चैलेंजिंग, उनको विश्वास नहीं होता है क्योंकि ये इतनी टूटी हुई रहती है, इतनी असहाय फील करती है खुद को कि उनको विश्वास दिलाना काफ़ी टफ हो रहता है हमारे लिए। लेकिन हमारी कृष्णा की टीम बहुत ही मेहनत करती है, उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। 24/7 आवर्स पेशेंट के साथ हमारी टीम बहुत खड़ी रहती है। उनको अगर कोई भी सहायता की ज़रूरत है हम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब IVF के बहुत सारे सेंटर्स हैं राजधानी पटना में, कृष्णा IVF उन सबसे अलग कैसे है? देखिए कृष्णा IVF में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जो भी गरीब पेशेंट है वो भी आके यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे में इलाज की सुविधा प्राप्त है। प्लस यहाँ लोन की भी सुविधा है कि आप लोन भी करवा सकते हैं, उसमें आपको कोई शुद्ध ब्याज को 0% इंटरेस्ट पे लोन हो जाती है। आपको 12 महीना का समय मिलता है ये लोन क्लियर करने का। अच्छा, फर्टिलिटी का चांस कितना होता है, कितना रेशियो क्या होता है ये? देखिए फर्टिलिटी सक्सेस रेट हमारे का 60 to 70% है, जो कि काफ़ी अच्छा। अदर सेंटर से हमारे सेंटर का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, जो कि आप अपने आंखों के सामने आज देख सकते हैं। हमारे पास आज इतने सारे बेबी आए हैं, जो कि ट्विंस बेबी भी है, सिंगल भी है, जो भी बेबी आए हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो हमारे यहाँ का 60 to 70% चांसेस। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग जो है मैम कहीं ना कहीं झाड़ फूक और ये सब दकियानुसी चीज़ों ख्यालों में, मतलब दकियानुसी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बनिस्बत IVF पे, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए बहुत सारे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जो कि 20 साल 30 साल या फिर 11 साल पहले जो बहुत जगह से इलाज करो, यहाँ की झाड़ फूक बाबा के पास गए, यहाँ से बहुत सारे झाड़ फूक तांत्रिक मंत्र करवा के आते हैं कि कहीं इनसे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं, उससे तो बच्चे नहीं हो पाएंगे। अगर आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आप इलाज के लिए बढ़िए। अगर IVF में है तो बहुत सारे गाँव में ये चीज़ें भ्रांतियाँ फैली हुई है कि IVF का जो बच्चा होता है वो खुद का बच्चा नहीं होता है, लेकिन ये चीजें गलत है। जो भी बच्चा होगा वो आपके अंडाणु आपके शुक्राणु ही मिला के जो भी एम्ब्रियो बनते हैं वो आपके अंडाणु और शुक्राणु से ही बनते हैं, तो वो आपके खुद का बच्चा होता है। कभी कभी ऐसा केस होता होगा कि माँ के पास अंडाणु नहीं बन रहा, शुक्राणु नहीं बन रहा पिता के पास, तो उसी कंडीशन में आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए अगर महिला का है जो कि अंडाणु नहीं बन रहा है तो हम लोग बाहर से या फिर अंडा कम है, अगर AFC AMH कम है उनका, तो हमारे पास ओवम डोनर की भी सुविधा है। हम लोग ओवम डोनर लेते हैं, अंडा बाहर से किसी और महिला का लेते हैं, वो प्रॉपर कंसेंट उनके अनुमति से ही लेते हैं। अगर महिला का अनुमति है पुरुष का अनुमति है तभी उनके प्रॉपर कंसेंट से ही। पुरुष के शुक्राणु में कमी है, उनका नील है शुक्राणु, तो उनका शुक्राणु हम बाहर से अगर डोनर स्पर्म ले रहे हैं तो उनके कंसेंट उनके अनुमति से प्रॉपर कंसेंट होती है यहाँ पे, उनके कंसेंट से ही हम जो भी डोनर स्पर्म या ओवम डोनर ले रहे हैं उनके कंसेंट से ही लेके तो वो एम्ब्रियो बना के तब इनको बच्चे ट्रांसफर करते हैं। वैसे भी बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ बहुत सारे बच्चे हैं। ये चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं कि कौन से बच्चे ओवम डोनर से लिए गए या फिर खुद के हैं, ये चीज़ आप नहीं बता सकते क्योंकि पुरुष का भी तो शुक्राणु यूज होता है, महिला की भी अंडाणु यूज। गर्भ तो माँ का ही रहता होगा? बिल्कुल, यहाँ गर्भ महिला का ही रहता है, बस अंडा और शुक्राणु हम लेके हम एम्ब्रियो बस डालने का काम करते हैं। जो चीज़ें खुद नेचुरल गर्भ में नहीं हो पा रही है वो हम लोग लैब में तैयार करते हैं और वो एम्ब्रियो बस डालने का काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कृष्णा IVF में भोजपुरी की स्टार क्वीन तानिया झा, बताइए, मतलब अभी शादी हुई है आपकी, मिठाइयों नहीं खिलाए हैं आप? मिठाई खिलाएंगे। जब देखिए मेरा थोड़ा पारिवारिक इशू था जिसके आप लोग तो हमारे आदरणीय बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोगों को मेरा प्रणाम है। देखिए मेरा कुछ पारिवारिक चीज़ मजबूत नहीं है, इस वजह से शादी मुझे अपने खुद के दम पे करनी पड़ी, तो इस वजह से मैं थोड़ा माइनस में चली गई और आप लोगों को भोज नहीं खिला पाई। बाकी मेरी एनिवर्सरी में सबको भोज खिलाऊंगी मैं, पक्का, आई प्रॉमिस। अभी शादी हुई है और अभी आप कृष्णा IVF आई हुई हैं, बताइए क्यों आई? कृष्णा IVF में यहाँ पे आज आप लोगों को पता है कि जैसा वर्ल्ड IVF डे है, आप लोग भी इस बात को जान रहे हैं। कृष्णा IVF हम इसलिए आए कि मुझे छोटे छोटे बच्चों से मिलना था कि यहाँ के बच्चे वाकई कैसे होते हैं। देखते हैं ना कि बहुत सारा अफवाह होता है कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे वैसे होते हैं, IVF के बच्चे ठीक नहीं होते हैं। मैं उस चीज़ को यहाँ पे देखने आई थी कि कृष्णा IVF के बच्चे होते कैसे। कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके मुझे पहले भी अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ के जो गुलशन भैया हैं वो मुझे बहुत मानते हैं, आशीष भैया मुझे बहुत मानते हैं, सोनू उपाध्याय जी मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मानते हैं एक दोस्त के जैसा। तो यहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। बच्चों से मिल रही थी आप, बच्चों के माहौल में सोहर आपका जो है वो बहुत फेमस हम लोगों ने काफी सुना है, एक सुना दीजिए कुछ। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर, अरे सूरत हो ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए कहरे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, हे राजा जी ए कहरे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। गांव देहात में आज भी जो है दकियानुसी ख्यालात हैं लोगों के, झाड़ फूक में लगे रहते हैं, वैसे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय बर्बाद मत कीजिए अपना, आपको एक बार कृष्ण IVF जरूर विजिट करना चाहिए। और ये बहुत सारी जगह पे है, जैसे सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, भागलपुर हो गया, पटना हो गया, राजधानी पटना है तो पटना में तो है ही। आप लोग एक बार पटना के कृष्ण IVF में जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे आप गुलशन भैया से मिलिए और आशीष भैया से मिलिए, आपके समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा और जरूर से जरूर होगा। जो आपके अपील पे यहाँ आएंगे, आपका खूब सेटिंग है यहाँ पे, तो कुछ उनको राहत मिलेगा? मेरा कोई सेटिंग नहीं है, मतलब वीडियो देख के जो आएंगे। हाँ, भैया ने कहा कि तानिया के वीडियो देख के जो भी आता है उनको 40,000 30,000 का छूट है। जो आपके जांच में पैसा लगेगा वो आपको यहाँ से फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। वो अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आप में क्या कमी है, कमी के हिसाब से इलाज होता है। तो एक बार अपील कर दीजिए जो वीडियो देख रहे हैं उनको कि वीडियो शेयर करके आइएगा। जो लोग वीडियो शेयर करके आइएगा, इनके चैनल को फॉलो करके आइएगा, मेरे वीडियो को देख के आइएगा, उन लोगों को यहाँ पे 30 से 40,000 की छूट है गुलशन भैया की तरफ से। आप गुलशन भैया से मिलिए या फिर आप आशीष भैया से मिलिए, किसी से मिलिए और ये वीडियो दिखा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तानिया जी बहुत बिजी हैं। और अगर आप भी निराश माँ बाप हैं, मतलब निराश दंपत्ति हैं, अगर चाहते हैं कि आपके घर में भी किलकारी गूंजे, आपके घर में भी बच्चे हों, आपका खुद का बच्चा हो, तो एक बार आप कृष्णा IVF जरूर हैं। स्क्रीन के नीचे जो है वो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और ये कृष्णा IVF का पता भी जो है स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इस पते पे एक बार जरूर विजिट करें। और ये पक्के तौर पे हम दावा कर सकते हैं कि आपका सपना कृष्णा IVF आने के बाद जरूर साकार होगा। धन्यवाद।